चाह हमारी चूड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनवा वे प्रवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहों का साह। तो अभी हम थोड़ी देर कुछ ना करने की, कुछ ना चाहने की तरफ चले। हम सब की स्थिति तो उस अंधे व्यक्ति की तरह है जो पग पग पे ठोकर खा रहा है। कभी दाएं गिरता है, कभी बाएं गिरता है। जैसे एक बड़ा किला है और उस किले के भीतर कोई अंधा व्यक्ति फंस गया है और वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन कोई मार्ग सूझता नहीं। निकले तो कैसे निकले? बार बार दीवारों से टकराता है, बार बार गिरता है। अंधा भी है, पैर भी लड़खड़ा रहे हैं, हाथ में लाठी है, टेकते टेकते चलता है। कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, कभी सिर के बल गिरता है, कभी पैर के बल गिरता है। और बेचारा बाहर निकलना चाहता है, लेकिन निकले भी तो कैसे? क्योंकि द्वार अनेक नहीं, एक ही द्वार है उस किले का जिसके द्वारा बाहर निकला जा सकता है। लेकिन निकले भी तो कैसे निकले? दिखाई भी तो नहीं दे रहा है, आंख भी तो नहीं है। तभी कोई महापुरुष करुणा करके, कृपा करके, उसकी स्थिति को देख करके, दया करके कि बेचारा बार बार टकरा रहा है, गिर रहा है, उसके पास आते हैं और कहते हैं, बाहर निकलना चाहते हो? आओ मैं तुम्हें सहारा देता। और उसका हाथ पकड़ के उस दीवार पे उसका हाथ लगा देते हैं। कहा, इसको टटोलते टटोलते आगे बढ़ो, इसको छोड़ना मत, छोड़ा कि चूके। क्योंकि परमात्मा की यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है, इसमें कोई साथ नहीं देता। हाँ, मार्गदर्शक सतगुरु पग पग पर तुम्हें मार्ग सुझा सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं। जहाँ जहाँ रुकोगे वहाँ से तुम्हारी यात्रा आगे करा सकते, लेकिन चलना स्वयं को पड़ेगा। और सदगुरु सहारा देते हैं नाम का। उस अंधे व्यक्ति को दीवार का सहारा दिया, कहा टटोलते टटोलते जाना, चूकना मत, द्वार अवश्य मिलेगा, उस द्वार से बाहर चले जाना। अब उसकी तकलीफ यह है कि वो दीवार को छूते छूते, टटोलते टटोलते आगे तो बढ़ रहा, लेकिन उसके खुजली की बीमारी है। बार बार हाथ, क्योंकि दूसरे हाथ में लाठी है, वही हाथ बार बार हटा करके और खुजली हुए उसको खुजलाता भी है शरीर में। कभी इधर खुजाता है, कभी इधर खुजाता है, दादर की खुजली हो गई उसको। फिर हाथ रखता है, फिर खुजलाता है, फिर हाथ रखता, फिर खुजलाता है। ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है। और ऐसा पल भी आता है कि द्वार आया, लेकिन खुजलाने के लिए हाथ ऐसे किया और आगे निकल गया, द्वार से चूक गया। फिर दीवार आ गई, अब फिर को पूरा उसको चक्कर लगाना पड़ेगा। और अगर फिर से ये इसी तरीके से अगर करता रहेगा तो फिर कई बार पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। कहते हैं 84 लाख जन्मों का एक ऐसा महल है और मुक्ति का उसमें एक ही द्वार है। और सतगुरु करुणा करके, कृपा करके जीवात्मा की दयनीय स्थिति को देख करके उसे नाम की दीक्षा भी देते हैं कि ये नाम का सहारा लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उत्तरी पारा। सुमरण करो, सुमरण दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान। आराधन निस्दिन करो, निश्चित हो कल्याण।
सुमरन तो करता है साधक, लेकिन इच्छा और वासनाओं की खुजली भी चालू रहती है। मुक्ति के मार्ग पे चलना भी चाहता है, मुक्त भी होना चाहता है, आनंद भी चाहता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति हुई नहीं। क्योंकि आनंद की प्राप्ति तब होगी, क्योंकि आनंद कोई बाहर की चीज और वस्तु नहीं जो प्राप्त होगी। आनंद तो स्वतः सिद्ध ही है, उसको बाहर से कोई आरोपित नहीं करना है। नानक जी ने कहा कि थाप्या ना जाई किता ना होई, आपे आप निरंजन सोई। जो तुम्हारा ही है उसे कोई बाहर से दे नहीं सकता। आंखों से देख करके जो सुख ले रहे हो उस सुख के प्रति थोड़ा सा होश जगाओ और देखो कि देख देख के इतना देखा फिर भी क्या प्राप्त हुआ, आगे भी कितना देख लूंगा तो क्या मिल जाएगा। थोड़ा सा वैराग्य आएगा, थोड़ा सा विवेक को जगाओ। इंद्रियों के विषयों को देखते हुए थोड़ा सा होश जगाओ, और थोड़ा सा ज्यों-ज्यों होश जगेगा ना तो इन इंद्रियगत सुखों में कोई सार नजर नहीं आएगा। तो सद्गुरु ने हमको नाम की दीक्षा दी है, और उस व्यक्ति को जैसे सहारा मिला है ऐसी हम सबको भी नाम का सहारा मिला है। वो व्यक्ति चलता तो है, उसको मार्ग भी मिल गया है, लेकिन खुजली नहीं छूटती है। बार बार हाथ हट रहा है खुजलाने के लिए, और त्यों वो द्वार आता है और हाथ उसका हट जाता है और वो उससे चूक जाता है। ऐसे ही अगर हमने इस मनुष्य जीवन को पाकर के और मुक्ति के द्वार को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया और अवसर को अगर हमने ऐसे ही गवा दिया, तो समझना फिर से हमको 84 के चक्कर में फिर से दौड़ लगानी पड़ेगी, आपको, हमको, सबको। इसलिए सुनहरा अवसर है, मनुष्य जन्म की कीमत को पहचाने जाने। समय दिन व दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, श्वास ज्यों-ज्यों हमारे घट रहे हैं, आयुष्य जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है, प्राण शक्ति त्यों-त्यों हमारी क्षीण हो रही है। धीरे धीरे शरीर भी हमारा साथ छोड़ने लगता है, इंद्रियां भी हमारा साथ छोड़ने लगती है। बचपन में कितना सशक्त शरीर रहता है, हड्डी से मांस बिल्कुल जुड़ा है, मांस से चमड़ी जुड़ी हुई है, प्रत्येक जोड़ एक दूसरे से बिल्कुल अच्छे से जुड़े हुए हैं। लेकिन वृद्धावस्था में वो जॉइंट भी हिलने लगते हैं, साथ छोड़ने लगते हैं। खिला हुआ गुलाबी चेहरा भी मुरझाने लगता है, काले काले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मोती जैसे दांत वो भी धीरे धीरे जगह छोड़ने लगते हैं। क्योंकि प्राण शक्ति, जो जीवनी शक्ति को लेकर जो हम शरीर में जी रहे हैं, वो धीरे धीरे क्षीण होते जाती है। आयुष जैसे जैसे बढ़ता है हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है। इसलिए कहा मत कर रे गर्भ गुमान, पतंगी रंग उड़ जावे, पाछे नहीं आवे गो, माटी में मड़ी जावे। हाड जले जो लाकड़ भाया, केस जले जो घास रे, अटे नहीं आवे गो। इसलिए जब तक शरीर में जान है, इंद्रियां सबल है, वासना को हम उपासना में बदल दें, बहिर्मुख मन को अंतर्मुख कर लें, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। मानव का ये चोला हर बार नहीं मिलता, जो टूट गया डाली से पत्ता फल वो दोबारा नहीं लगता, और दोबारा लगेगा तो वही का वही तो नहीं लगेगा। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना जाने फिर कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ऐसा संयोग ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का सत्संग, मनुष्य जीवन और गुरु की दीक्षा, ऐसा सुनहरा अवसर, इस अवसर को ना चूकें, क्योंकि सद्गुरु चाहते हैं इसी जन्म में हम मुक्ति को पाएं।